बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एबटाबाद आई हुई हूँ। तो व्यूअर्स, मैंने काफ़ी दिनों से वीडियो नहीं अपलोड की थी बिकॉज़ मैं वीडियो बना रही थी और मैंने सोचा था कि मैं एक लंबी वीडियो बनाऊंगी एबटाबाद की। जहाँ जहाँ हम जाएंगे तो मैं क्लिप सारे बनाऊंगी, तो मैं आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी। तो फिर इसी वजह से मैं थोड़ा लेट हो गई और इस वजह से मैं वीडियो भी नहीं लगा सकी। तो जनाब, ये हम जा रहे हैं ठंडियानी। ये बिल्कुल एबटाबाद के पास है और ये बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो यहाँ पर बहुत ही खूबसूरत नज़ारे हैं, बहुत ही दिलफरेब नज़ारे हैं। बहुत घना जंगल है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं, बहुत ज़्यादा पहाड़ हैं और साइडों पे बहुत ज़्यादा खाइयाँ हैं। और ये देखें जनाब, कितना खूबसूरत। यहाँ पर जब हम सुबह निकले तो धूप थी, लेकिन जैसे ही हम पहुँचे हैं, अभी हम ठंडियानी पहुँचे नहीं थे, रास्ते में थोड़ा सा हमने स्टे किया तो यहाँ पर मौसम बहुत खूबसूरत हो गया और ये फिर हम ने अपना जो सफ़र है वो स्टार्ट कर दिया है। तो हमने सोचा कि चलें, आए हुए हैं तो बच्चे थोड़ा घूम फिर लें। तो बस पता ही नहीं चला टाइम कैसे गुजर गया। यहाँ पर जब इंसान आता है तो जो इर्द गिर्द अल्लाह ताला के बनाए हुए इतने खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारे हैं उनमें खो जाता है और दिल बेसाख्ता कह उठता है सुबहान अल्लाह। वैसे तो हम हर वक्त अल्लाह ताला की हम्दो सना में मसरूफ़ रहते हैं, लेकिन जब आप ऐसी जगह पर आते हैं तो यकीन करें कि दिल बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अल्लाह ताला की जो तारीफ़ है उसमें मशगूल हो जाता है और अल्लाह ताला की हम्दो सना में मशगूल हो जाता है। और अल्लाह ताला यहाँ पर बहुत ज़्यादा याद आते हैं। एक सेकंड में जब हम कोई चीज़, कोई खूबसूरती देखते हैं तो हम बेसाख्ता सुभान अल्लाह कह उठते हैं। तो यहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया। ये मेरी बेटियाँ भी घूम रही हैं, मास्क लगाए हुए हैं और ज़ाहिर बात है, आपको पता है कि कोरोना का बहुत ज़्यादा इशू है। तो इस वजह से बच्चों को लेके बिल्कुल मैं बाहर नहीं निकली। तो मेरे भाई हैं एबटाबाद, तो मैं यहाँ पर आ गई। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपने जाना नहीं है, आपने ईद भी इधर ही हमारे पास करनी है। तो हम ईद भी इंशाल्लाह यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर जो कुर्बानी के जानवर हैं वो बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। पंजाब की निस्बत यहाँ पर बहुत ज़्यादा सस्ते हैं। जानवर जो हैं, आप यकीन करें 25 से 30 हज़ार में यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बकरा मिल जाता है, जबकि हम पंजाब में जो बकरा ख़रीदते हैं वो कम से कम 50 हज़ार में आता है और वो भी बहुत मतलब कोई इतना मतलब हैवी साइज़ का बकरा नहीं होता। बहुत 25-30 हज़ार में तो अव्वल तो वहाँ पर मिलता ही नहीं, अगर मिलता है तो बहुत ही लागर किस्म का ना। तो यहाँ पर बहुत अच्छे। और ये देखें, हम लोग जो हैं ठंडियानी टॉप पर पहुँच चुके हैं और ये वहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत नज़ारा। ये डाक बंगला है, ये गवर्नमेंट का है। तो यहाँ पर किसी को परमिशन नहीं है, बट मेरी बेटी छुप कर चली गई और इसने जाकर यहाँ से मतलब वीडियो बना ली। ये नीचे गाड़ियाँ खड़ी हैं सारी। तो जनाब, यहाँ से उसने छुप के वीडियो बनाई है। देखें, ये थोड़ा सा कैमरे को भी प्रॉब्लम हो रहा है क्योंकि उस वक्त बहुत ऊंचाई पर है। और ये बहुत खूबसूरत, यहाँ पर बहुत प्यारा घास था, बहुत ज़बरदस्त और लंबे लंबे दरख्त थे। बहुत ही मतलब हमने इंजॉय किया, बहुत मज़ा आ रहा था। इतनी ज़्यादा खूबसूरती देख के वैसे इंसान का दिल करता है कि वो यहाँ से कहीं ना जाए। लेकिन जब हम ऊपर पहुँचे तो वहाँ पर यकदम मौसम भी बिल्कुल फ्रेंड्स चेंज हो गया। इतना खूबसूरत मौसम हो गया, इतनी ठंडी हवा और बादलों का बसेरा भी थोड़ी देर में वहाँ पर हो गया। तो इतना खूबसूरत और दिलफरेब नज़ारा था कि दिल नहीं कर रहा था। ये देखिए, अब वो नीचे उतर रहे हैं बच्चे सारे। तो यहाँ पर ये चढ़ाई भी है बहुत ज़्यादा, तो बड़ी मुश्किल होती है बाज़ औक़ात जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं। ये हम कैंपिंग साइट पे जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा जॉगिंग ट्रैक था, तो बच्चे वहाँ पर भागने लग गए और बच्चों ने तो खूब इंजॉय किया माशाल्लाह। बच्चे इस तरह की जगह पर बहुत भागते दौड़ते हैं। और छोटी बेटी जो मेरी है वो, उसको भी बहुत क्रेज़ था, वो भी कह रही थी कि मम्मा मैंने भी जाना है। और बड़ी बेटी भी, दोनों मिलकर उन्होंने खूब इंजॉय किया। और ये मेरी कज़न है, उनका बेटा भी साथ आया हुआ था हमारे, तो उसने भी भरपूर साथ दिया इन लोगों का। वो बिल्कुल भी उस नहीं थका और उसने फुल एंजॉय किया इनके साथ।
भागता रहा इधर उधर और फुल उसने एंजॉय किया। तो मैं भी बैठी देख रही थी। मैंने ज़्यादातर वीडियो बनाई है और इनके जो दिलचस्प क्लिप हैं वो मैंने कैमरे के अंदर मुकीद किए हैं। मैंने सोचा कि मैं ये वीडियो बना के फिर मैं आप सबसे भी शेयर करूँगी। यहाँ पर जब से हम आए हैं एक तो बारिश बहुत ज़्यादा होती है, तो फिर बाहर निकलना वैसे भी थोड़ा मुश्किल है। तो इस दिन थोड़ा मौसम क्लियर था, तो हमने सोचा चलो हम आज चंडियानी का टूर रख लेते हैं और इन्जॉय कर लेते हैं। खाना वगैरह हम घर से ले आए थे, क्योंकि ज़ाहिर है आपको पता है सारे होटल वगैरह बंद हैं बिल्कुल। तो गवर्नमेंट ने ये कोरोना वायरस की वजह से बंद किए हुए हैं, तो इस वजह से हम लोगों ने खाने की चीज़ें साथ ले ली, ताकि साथ हमारे बच्चे थे। तो ज़ाहिर बात है आपको पता है कि बच्चे जब भागते दौड़ते हैं तो फिर बच्चों को भूख तो लगती है। तो बच्चों के लिए बिस्किट, निम्को, कोल्ड ड्रिंक, इस तरह की चीज़ें भी, और घर से बिरयानी शियानी और कबाब, इस तरह की चीज़ें भी हमने बना ली और बना के हमने साथ रख ली गाड़ी में, ताकि जहाँ पर बच्चे हमसे मांगेंगे तो हम बच्चों को दे देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स थकावट भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, क्योंकि कभी हम लोग नीचे जाते थे, कभी हम लोग ऊपर जाते थे। तो रोड्स भी इसके इस तरह के थे कि मतलब काफ़ी इसमें आपको ना ज़ोर लगाना पड़ रहा था, बच्चों को भी और बड़ों को भी। तो ये देखें साइड पे सारी ग्रीनरी है, मतलब बहुत ही खूबसूरत माहौल था उस वक्त, और दिल नहीं कर रहा था यहाँ से वापस आने को बिल्कुल भी। इतनी खूबसूरती है यहाँ पर, आँखों को इतनी मतलब ये जो हरियाली है इतनी आँखों को भली लग रही थी कि दिल कर रहा था कि यहाँ पर ही इंसान का घर हो, इंसान यहाँ पर रहे। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ये भी बड़ा है कि ये जंगल बहुत घना है, तो यहाँ पर जो चीते हैं वो कहते हैं वो भी पाए जाते हैं, लेकिन अमूमन वो दिन में नहीं निकलते बाहर, लेकिन रात को वो बाहर निकलते हैं। तो इसलिए बच्चे इधर थे और फिर मैं और मेरे हस्बैंड हमने सोचा हम थोड़ी सी वॉक कर लें। तो मुझे तो मतलब बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था ना। मैं अपने हस्बैंड से बार बार कह रही थी कहीं कोई चीता है ना नमूदार हो जाए इधर से, तो वो मुस्कुराने लग गए। वो कहते कि ये चीता जो है वो दिन में यहाँ से नहीं निकलेगा, क्योंकि चीते जो हैं वो तकरीबन रात को ही निकलते हैं। दिन में यहाँ पर लोग आते हैं, लोग फिरते हैं, तो उन लोगों को पता है कि यहाँ पर इंसान है, और जहाँ पर इंसान फिरे वहाँ पर वो इस तरह के जानवर जो हैं दरिंदे टाइप जो हैं वो नहीं निकलते। अभी हम लोग वॉक कर रहे थे कि एक कर्नल साहब थे जो आई थिंक वो रिटायर्ड थे, और साथ उनकी मिसिस थी। उन्होंने बूट पहने हुए थे और वो हमारे साथ से ही वॉक करते हुए निकल गए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि देखो ये भी तो यहाँ से फिर रहे हैं ना, ये दोनों हैं, इनके साथ कौन सा कोई है। तो ये कितना एंजॉय कर रहे हैं और वॉक कर रहे हैं और आप डर रही हो। तो मैंने फिर कहा कि मैंने कहा ये लोग यहाँ के रहने वाले हैं, हम लोग पंजाब के रहने वाले हैं, तो ये लोग यहाँ के रहने वाले, तो ये लोग यहाँ के माहौल के आदी हैं, ये लोग आते जाते रहते हैं, इन लोगों को पता है। तो हम कौन सा इतना ज़्यादा आते हैं ना। तो इस वजह से मुझे तो इस वजह से डर लग रहा है कि खुदा ना खास्ता कोई मसला ना हो जाए। खैर मैं थोड़ा कम इंजॉय कर रही थी, मुझे ज़रा खौफ ज़्यादा था जब मैं साइडों पे देखती थी। तो ये जनाब एक बाबा जी थे पॉपकॉर्न वाले, तो बच्चों ने फिर इनसे लेके पॉपकॉर्न खाए। तो बच्चों ने फिर खूब इंजॉय किया। आपको पता है ना कि कोई इस तरह की चीज़ नज़र आ जाए तो फिर बच्चे जो हैं वो नहीं छोड़ते, उन्होंने तो वो लाजमी खानी होती है। हालांकि मैंने मना किया था कोरोना की वजह से कि आप बेटा आप लोग इस तरह की चीज़ें ना खाओ, जो हम घर से इतना कुछ लेके हैं आप लोग वो खाओ। लेकिन बच्चे आपको पता है कहाँ मानते हैं, और इस वक्त बच्चे फुल मूड में थे और वो कह रहे थे कि हमने सैनिटाइज़ कर लिए हैं अपने हैंड्स, तो कुछ नहीं होगा, तो मामा हमें मत रोकें, हम खाएंगे, हमें आप इंजॉय करने देना। तो बच्चे नहीं रुके और उन्होंने खूब इंजॉय किया और पॉपकॉर्न भी खाए। तो बड़ी मस्ती मतलब बच्चों ने की, तो हम लोग भी बच्चों को देख देख के खुश होते रहे, और बच्चे जो थे वो खा पी के एंजॉय करते रहे और हम लोग उनको देख देख के एंजॉय करते रहे। ये नहीं कि हमने नहीं खाया, हमने भी खाया, लेकिन ऐसी चीज़ें खाई जो मैं घर से मतलब लेके आई थी, मैंने बाहर से चीज़ें नहीं ली। ये देखें यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे और झूले ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। ये लोग जो टूर करते हैं ये साइट उनके लिए बनाई हुई है, वो यहाँ पर स्टे करते हैं और गवर्नमेंट ने यहाँ पर हर चीज़ मतलब प्रोवाइड की हुई है। इंटरनेट भी है, बिजली की फैसिलिटी भी है इसमें। ये साइट जो है ये टूरिज़म के लिए है, तो लोग यहाँ पर आते हैं और बहुत इंजॉय करते हैं। ये छोटा सा वाशरूम है देखिए बनाया हुआ,
और वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। और ये देखें, जब बाहर देखें तो बाहर काफ़ी ग्रीनरी है, मतलब काफ़ी खूबसूरत जगह है। नीट वॉशरूम है और जो कमरे हैं उसके अंदर बड़े अच्छे उन्होंने बेड लगाए हुए हैं। अगर आप मतलब नाइट स्टे करना चाहें तो आप कर सकते हैं, बट हमने नाइट स्टे नहीं किया। पहली बात तो ये कि ये जगह बंद थी, ये ओपन नहीं है, गवर्नमेंट ने बंद किए हुए हैं। दूसरी बात, हम लोग एबटाबाद रहते हैं तो एबटाबाद का डिस्टेंस इतना नहीं है, 1-1.5 घंटे का यहाँ से एबटाबाद है, तो इसलिए फिर हम लोग घूम फिर के रात को वापस आ गए थे। तो ये देखें, हर तरफ ग्रीनरी ग्रीनरी है, बहुत ही खूबसूरत था माहौल। इतनी एकदम इतनी ठंडी हवा चलने लग गई थी कि मुझे मतलब सर्दी लगनी शुरू हो गई थी ना। तो मैंने अपने भाई से कहा कि प्लीज़ अब हम वापस चलते हैं, क्योंकि मुझे तो सर्दी लगनी स्टार्ट हो गई है। तो मेरे भाई हंसने लगे, कहते तुम सर्दियों में आओगी तो क्या करोगी। और ये जनाब है गिरजाघर, जिसको कहते हैं हम क्रिश्चियंस का, ये भी यहाँ पर बना हुआ है, काफ़ी पुराना था। तो बच्चे इसकी तस्वीरें वगैरह भी लेने लगे और वीडियो भी बनाने लगे, और मेरी बेटी भी कहती कि मम्मा मैं इसका थोड़ा सा क्लिप लेती हूँ। और फिर मेरी बेटी ने इस चर्च की वीडियो मतलब बनाई थोड़ी सी, तो कहती कि चलें इसकी भी हम वीडियो बनाते हैं साथ, मतलब मैं बना के ले जाती हूँ। तो और ये देखें, यहाँ पे चेयर्स लगी हुई हैं, और फ्रेंड्स यहाँ पर बैठ के फिर हमने खाना खाया, क्योंकि मोस्टली होटल यहाँ पर जो हैं वो बंद हैं, और एक तो खुले हुए थे, लेकिन वो ढाबा टाइप स्टाइल के थे, तो हमें फिर उनका खाना हमें इतना पसंद नहीं है। तो हमें ज़्यादातर पंजाब के खाने पसंद हैं, क्योंकि वहाँ पर हम जहाँ पर भी जाएं हर होटल में बहुत ज़बरदस्त खाने मतलब बने होते हैं। और लाहौर के खाबे तो पता है आप लोगों को मशहूर हैं, तो हम वहाँ पर खाना खाने के आदी हैं। तो यहाँ के खाने हमें इतने पसंद नहीं आए, तो वो हम अपने घर से ही काफ़ी स्पाइसी बिरयानी और कबाब इस तरह की चीज़ें ले गए, और जहाँ वहाँ पे बैठ के हमने मतलब हॉट पॉट वगैरह में रखे हुए थे, तो वहाँ पे हमने बैठ के, बहुत ज़बरदस्त मौसम था, उसमें बैठ के हमने खाना खाया और बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, और साथ हमने उस पर वीडियो बनाई। बहुत ही घना जंगल है, और व्यूअर्स आप मेरे साथ चलकर वीडियो देखें। और फ्रेंड्स आप ये देख रहे हैं कि हम घर वापस आ चुके हैं। इतना खूबसूरत मौसम हो गया है, तेज़ और ठंडी हवाएं चल रही हैं, बहुत ज़बरदस्त बादल आ चुके हैं। और ये मेरे भाई का जो घर है ये भी बिल्कुल पहाड़ के ऊपर है। इर्द गिर्द छोटे छोटे ये जो नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल सामने आपको घर नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आड़ू के, चेरी के और खुबानी के भी बहुत ज़्यादा दरख्त लगे हुए हैं, और जो मर्ज़ी तोड़ कर खा ले, यहाँ पर कोई कैद नहीं है। और बहुत खूबसूरत। और एक जो मैं आप लोगों से ये बात डिस्कस करना चाहती हूँ कि यहाँ की जो एबटाबाद की खूबसूरती है वो है यहाँ का वेदर। इधर धूप होती है और इधर पता नहीं चलता कि कब बादल आए, और इतना मज़े का मौसम हो जाता है। और व्यूअर्स, पंजाब में हमारे जब बारिश होती है ना, तो खूबसूरत मौसम तो तब वहाँ पर भी होता है, लेकिन जैसे ही बारिश ख़त्म होती है, आपको पता कितनी ज़्यादा हबस हो जाती है उस वक्त वहाँ पर। लेकिन यहाँ की एक ये क्वालिटी है कि यहाँ पर हबस बिल्कुल नहीं होती, बहुत ही खूबसूरत वेदर है यहाँ का। और यकीन जाने आप आंखें खुल जाती हैं। मुझे अपना पंजाब याद आ जाता है। जब हम लोग आए ना यहाँ पर, हमें 15 से 20 दिन हो गए, तो इतनी शदीद, वो ख़ासकर जनूबी पंजाब जो है वहाँ पर तो बहुत शदीद गर्मी है, और जो टेम्परेचर था वो 50 के करीब था। तो यकीन करें, एसी चलाने के बावजूद भी रात को ऐसा मौसम नहीं होता था। यहाँ पर हम यकीन करें, फ़ैन भी नहीं है और पंखे भी नहीं चल रहे, और एसी भी नहीं चल रहे। एसी तो लोगों ने लगाए ही नहीं है, लेकिन जो पंखे लगे हुए हैं वो भी बिल्कुल लोग बहुत कम चलाते हैं, कभी कभी अगर यहाँ पर गर्मी हो। ये देखिए कितनी ज़्यादा बिजली चमक रही है, और बहुत ज़्यादा बादल है, बहुत ही ज़्यादा। और बच्चे जो हैं वो बाहर निकले हुए हैं, वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। ये मेरे भाई का जो बैकयार्ड है ये नज़र आ रहा है। तो इधर से हम खड़े होके देखते हैं, दूसरी तरफ सामने बिल्कुल कुछ ही फासले पर लोगों के घर नज़र आ रहे होते हैं, और बहुत ही मज़े का यहाँ पे मंज़र होता है। किसी के घर से धुआं निकल रहा होता है। गैस तो यहाँ पर है, बट कई लोग जो हैं वो आग जलाते हैं और आग में खाना वगैरह बनाते हैं, तो उसकी धुएं की खुशबू बड़ी ज़बरदस्त फैली होती है। तो अक्सर हम रात को यहाँ पर बैठकर नज़ारा करते थे कि देखें जो फ़लाँ घर है वहाँ पर
इस वक्त जो है वो धुआं निकल रहा है। यकीनन यहाँ पे कोई बारबेक्यू चल रहा है या कुछ और है, या वैसे ही उन्होंने कोई अपनी हांडी रोटी का जो इंतज़ाम करते हैं वो वहाँ पर किया हुआ है। तो इतनी खूबसूरती और इतना खूबसूरत वेदर कि यहाँ पर बिल्कुल भी जाने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन हमारे अपने पंजाब की भी एक क्वालिटी है, हम उसको भी बहुत मिस कर रहे हैं। हम वहाँ के आदी हैं, तो हमारा दिल वहाँ पर भी जाने को कर रहा है। ख़ासकर मेरी बेटियाँ पंजाब को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हैं, और ख़ासकर अपने स्कूल्स को बहुत मिस कर रही हैं, अपने टीचर्स को, अपने जो क्लास फेलोज़ हैं उनको बहुत मतलब वो मिस कर रही हैं। अब सुना है कि 16 जो सितंबर है स्कूल ओपन हो रहे हैं, तो मेरे बच्चे बहुत खुश हैं कि अब हम अपने फ्रेंड से मिलेंगे, अपनी टीचर से मिलेंगे। हमारी फेवरेट टीचर्स जो हैं हम उनसे मिलेंगे। हम बोर हो गए हैं, आप लोग कहीं बाहर भी नहीं लेके जाते हो, ना हमें बाहर का खाना खिलाते हो, वरना पहले हम क्या घूमते थे, बाहर से खाना खाते थे, बट आप हमें कहीं भी नहीं लेके जाते। तो फ्रेंड्स, हम सिर्फ इसलिए नहीं लेके जाते कोरोना वायरस की वजह से कि डॉक्टर्स बार बार कह रहे हैं कि बच्चों को जंक फूड मत दें, बच्चों को बाहर की चीज़ें मत दें, क्योंकि ये जो वायरस फैला हुआ है इससे खुदा ना खास्ता बाहर की चीज़ों से कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि बच्चों को वही चीज़ें घर प्रोवाइड कर दें। बट बच्चों को जो लस्ट लगी हुई है ना बाहर के खानों की, तो बच्चे सामने कह देते हैं कि जो बाहर का शवारमा है मामा वो बहुत मज़े का है, आपने वैसा नहीं बनाया। बाहर के जो जो फ्राइड चिकन है बाहर का, वो इतना जूसी होता है, तो आप लोग थोड़ा इसको हार्ड कर देते हैं, तो सेम वैसा नहीं है। तो बच्चों को जो कहते हैं ना कि एक बाहर का चस्का लगा हुआ है, तो वो बच्चों को घर की चीज़ें फिर थोड़ा कम ही पसंद आती हैं। इसमें थोड़ी गलती हमारी भी है, हम माँ बाप की है। जब हम छोटे थे तो हमारे माँ बाप हमें ऐसी चीज़ें नहीं देते थे, वो घर के खानों को तरजीह देते थे। बट हम जो आजकल के माँ बाप हैं, हम कहते हैं चलो बच्चा तंग कर रहा है तो छोड़ें, जान छुड़ाएं तो बच्चे को दे दें। इसमें थोड़ी सी गलती हम सब की भी है। तो बच्चे इसके आदी हो गए हैं कि वीक में 1 से 2 दफ़ा तो बच्चों ने इसका जो अपना चस्का ज़रूर पूरा करना होता है कि हमें ये चीज़ मंगवा के दें, हमें फ्राइड चिकन हमने खाना है, हमने सैंडविच खाना है, हमने बर्गर खाना है। ये देखिए मेरी बेटी इस वक्त फुल एंजॉय कर रही है। जब वेदर खूबसूरत हो तो यकीन करें ना सिर्फ बड़े बल्कि बच्चों पर भी इसका बहुत इफ़ेक्ट होता है, और बच्चे खूब इंजॉय करते हैं। और आप देखें कि परिंदे जो हैं वो इतना इंजॉय करते हैं। यहाँ पर कोयल और तीतर और पता नहीं कौन कौन से परिंदे हैं, उनकी इतनी खूबसूरत आवाज़ें आती हैं जब हम सुबह सुबह उठते हैं। ये देखें फ्लावर जो हैं वो खिले हुए हैं। और एक दिन सुबह सुबह अर्ली नमाज के बाद मैं आई तो मैंने सोचा कि मैं बाहर का थोड़ा वेदर बहुत खूबसूरत है, हवा ठंडी है, तो चलो थोड़ा सा मैं चहलकदमी करती हूँ जाके जो बैक यार्ड है। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ी लाइट, इतना मतलब ज़्यादा हल्का सा अंधेरा था, इतना ज़्यादा दिन अभी नहीं चढ़ा था, सूरज नहीं निकला था, तो जैसे ही मैंने लाइट ऑन की तो मैं डर गई, मुझे किसी चीज़ की फड़फड़ाहट की जो आवाज़ सुनी। लेकिन मैंने जैसे ही देखा तो इतना खूबसूरत एक परिंदा, पता नहीं अब उसका नाम क्या है, मैंने पहले वो परिंदा नहीं देखा था। उसके बहुत ही खूबसूरत शाइनिंग वाले पर थे और उसकी बहुत लंबी सारी दुम थी। जैसे ही मैंने लाइट लाई तो वो फड़फड़ाता हुआ जनाब उड़ा वहाँ से। पहले तो मैं थोड़ा डरी, लेकिन जब फिर मैंने देखा तो फिर मैंने ज़रा खूब इंजॉय किया, और मेरा दिल करे कि काश ये परिंदा अब वापस आके यहाँ पर बैठे तो मैं इसको अब और से देखूँ। तो इतना खूबसूरत वो परिंदा था। लेकिन वो परिंदा जैसे ही मैंने लाइट जलाई वो उड़ गया। और व्यूअर्स, मैंने देखा तो फिर मुझे थोड़ी सी मायूसी हुई कि काश मैं लाइट ना जलाती तो मैं ज़रा इसको पहले देख लेती। और ये देखें कैसे दरख्त हिल रहे हैं, इतना खूबसूरत वेदर है कि सुभान अल्लाह कह रहे हैं बार बार। और अल्लाह ताला ने ये इतना खूबसूरत मौसम बनाया है। अल्लाह ताला की ये दुनिया इतनी खूबसूरत है तो अल्लाह ताला की जन्नत कैसी होगी। हम जैसे गुनाहगार लोग पता नहीं उसका नज़ारा कर सकेंगे भी कि नहीं। बहरहाल हम मुसलमान हैं, हम एक अल्लाह को मानने वाले हैं, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानने वाले हैं। तो यकीनन हम कलमा पढ़ते हैं तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमें जन्नत का दीदार भी ज़रूर करवाएंगे। तो ये दुनिया भी खूबसूरत है तो जन्नत तो बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत होगी। तो हमने बस खूब इंजॉय किया। और ये देखें जनाब बारिश
स्टार्ट हो चुकी है और डोर खुला हुआ है और भाग गए सारे, बच्चे भी और बड़े भी। पहले यहाँ बैठे एंजॉय कर रहे थे, तो फिर सारे अंदर भाग गए कि बारिश में भीग ना जाएं। बट ये मुसफिरा है मेरी बेटी, ये इसको तो बारिश में नहाने का इतना शौक़ है, मेरे डांटने के बावजूद ये नहीं हटी। मैंने इसको बहुत कहा कि बेटा इतनी ठंडी बारिश है, और इस यकीन जाने यहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा ठंडी है ना। तो मैंने इसको मना किया, तो ये कहे मम्मा नहीं मुझे प्लीज़ नहा लेने दें। तो इसने तो खूब इंजॉय किया पूरे सीन में, कभी इधर भाग रही थी, कभी ये उधर भाग रही थी। तो फिर मेरे भाई ने और मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे नहीं बीमार होते, आप इनको ना डांटो, इनको एंजॉय करने दो, यही तो उम्र होती है बच्चों को एंजॉय करने की। तो मुझे जो बिजली चमकती है ना, मुझे उससे बहुत खौफ आता है अभी तक। बच्चे जब स्कूल चले जाते थे, मेरे हस्बैंड ऑफिस चले जाते थे, तो बाज़ औक़ात इस तरह का वेदर आ जाता था, तो आप यकीन करें मैं सारे डोर जो थे बंद कर देती थी, और मुझे इतना ज़्यादा खौफ आता था, मैं डर जाती थी इस तरह के मौसम से ना। हालांकि मैंने देखा है कि लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं इस तरह के वेदर को, बिल्कुल नहीं डरते। तो लेकिन जब बादल चमकते हैं, बिजली गरजती है, तो उसकी जो गड़गड़ाहट है उससे मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं पढ़ती भी हूँ, और जनाब इतना खूबसूरत मौसम हो और इस तरह की चीज़ें ना हो, तो बच्चों ने कहना शुरू कर दिया कि मम्मा कुछ बनाएं। तो मैंने पकौड़े और रोल का सामान बनाया और मैंने फ्राई करने शुरू कर दिए। मैंने कहा चलें बच्चे बाहर से हम चलो नहीं कुछ मंगवाते, घर में बना लेते हैं, इतना खूबसूरत मौसम है तो रोल फ्राई कर लेते हैं। तो इसलिए मैंने रोल बनाने शुरू कर दिए। ज़ाहिर बात है इस तरह के मौसम में वैसे बड़ों का भी दिल करता है कि कोई ना कोई अच्छी चीज़ हो, और आपको पता है छोटे तो होते ही चटखोरे हैं। और मेरी जो बड़ी बेटी है उसको मीठा ज़रा ज़्यादा पसंद है, जबकि छोटी मेरी बेटी जो है ना, जब भी इस तरह का मौसम आता है उसको यही होता है कि मम्मा पकौड़े बना लें, मम्मा शामी बना लें, मम्मा चिकन रोल बना लें, मम्मा चिकन समोसे बना लें। एक छोटी छोटी जो समोसियाँ सी होती हैं उसको वो बहुत ज़्यादा पसंद है और वो बहुत शौक़ से खाती है। तो फिर मैं इस तरह के मौसम में इस तरह की चीज़ें बना के रख लेती हूँ ताकि बंदा निकाले और फ्राई कर ले, प्रॉब्लम नहीं होती ना। तो मैंने ये सारे रोल फ्राई किए और फिर हम लोगों ने साथ बनाई चाय, क्योंकि इस तरह का जो मौसम होता है उसमें कोल्ड ड्रिंक से ज़्यादा चाय अट्रैक्ट करती है। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप बनाएं साथ कॉफ़ी, बाकी सबके लिए आप चाय बनाएं, तो आप मेरे लिए ज़रूर कॉफ़ी बनाएं, क्योंकि वो कॉफ़ी जो है शौक़ से पीते हैं। और ये देखें जनाब रोल हो चुके हैं रेडी, और ये बहुत ही यमी, बहुत ही क्रिस्पी बने थे। तो सब ने बहुत ज़्यादा इसको एंजॉय किया। और ये देखें साथ बहुत ही मज़े के पकौड़े थे, इसमें मैंने आलू ज़्यादा डाले थे, तो मैंने साथ पकौड़े भी बना लिए, साथ ये चिकन के रोल भी बना दिए, लेकिन इसके अंदर मैंने थोड़े से आलू भी डाल लिए। और जनाब मीठा ना हो तो बंदा क्या करे, तो जनाब गुलाब जामुन भी साथ बनाए घर में। और ये देखें छोटी मेरी बेटी जो है जनाब ये खाई में उतरी हुई है, क्योंकि भाई के घर के साथ नीचे खाई है, तो ये वहाँ पर थोड़ी देर ही हुई थी बारिश, लेकिन यहाँ पर ये था कि यहाँ पे वो जो एक कीचड़ सा होता है वो बिल्कुल नहीं हुआ, और हवा चली साथ ही सूख गया। तो ये नीचे उतर गए सारे, और ये जाके इन्होंने वहाँ पर खूब इंजॉय किया। हालांकि मैंने इनको बहुत डराया कि आप लोग ना जाओ इस तरह के मौसम में, सांप वगैरह इस तरह की चीज़ें निकल आती हैं दरख्तों के अंदर से। बट आपको पता है आजकल के बच्चे बड़े ब्रेव हैं, वो बिल्कुल नहीं डरते। तो मेरी बेटी ने कहा कि मम्मा कुछ नहीं होता, इतना खूबसूरत मौसम है, हमें एंजॉय करने दें। और ये जनाब वो इसने कपड़े चेंज की, क्योंकि वो वाले कपड़े इसके बिल्कुल भीग गए थे, और ये नीचे उतरी और इसने कपड़े फ़ौरन चेंज किए और ये जनाब नीचे भागी। और ये जो है मोहित है, ये भी जो मेरी भांजा लगता है, मेरा रिश्ते में मेरे कज़न का बेटा, ये भी आया हुआ था, और ये भी इनके साथ साथ था, और ये फुल मतलब इंजॉय कर रहा था, और ये भी किसी चीज़ से नहीं डरता। यहाँ पर वो एक जिसको कन खजूरा भी कहते हैं, वो बहुत ही बारीक बारीक हैं और बहुत ज़्यादा वो पाए जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है, बहुत ज़्यादा दरख्त हैं। और ज़ाहिर बात है दरख्त और जहाँ पर ज़्यादा ग्रीनरी हो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। लेकिन ये बच्चे जो आजकल के हैं जनाब ये बिल्कुल नहीं डरते, और इन लोगों ने तो खूब इंजॉय किया, और ये कहते कि नहीं हम तो
हमें तो कुछ नहीं कहेंगे ये। हम हालांकि मैं और मेरी भाभी हम लोग डर रहे थे, हम लोग नीचे नहीं उतरे। हमने कहा हमने नहीं, यहाँ पे मेंढक भी हैं, इस तरह की चीज़ें पानी बारिश की वजह से बाहर निकली होंगी, हमने तो नहीं जाना। बट बच्चों ने कहा हम तो एंजॉय करेंगे। तो मेरे हस्बैंड साथ चले गए, मेरे भाई चले गए, तो ये लोग फिरते रहे फिर वहाँ पर, और जनाब इन्होंने खूब एंजॉय किया।
और फ्रेंड्स जी मैं छत पे आई हुई हूँ। मैंने कहा मैं आपको दिखा दूँ। पहले मैंने म्यूज़िक चलाया होता है और यहाँ पे मैंने आपको खबरों का भी क्लिप दिखाया है। यहाँ पर ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि लोगों ने अपने घरों के साथ जो कब्रें, हमारे तो वहाँ पंजाब पर कब्रिस्तान जो है वो अलहदा हैं, लेकिन यहाँ पर लोगों ने 4-4 5-5 कब्रें बनाई हुई हैं, ज़मीन छोड़ी हुई। ये देखें छत से इसका व्यू साफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर भी बहुत मतलब खूबसूरत घनेरे दरख्त हैं। हर तरफ आपको हरियाली नज़र आएगी। तो साथ ही उसके चेरी के दरख्त लगे हुए हैं और आड़ू के हैं और वो जो होता है वो जो खुबानी होती है उसके हैं। तो ये छत के ऊपर जब हम चढ़ते हैं तो हमें वो दरख्त जो हैं वो साफ़ नज़र आते हैं। तो मैं बच्चों के साथ ऊपर आई थी तो मैंने सोचा कि मैं आपको इसकी भी क्लिप्स दिखा दूं। तो बीच में मैंने म्यूज़िक भी लगाया हुआ है। ज़ाहिर बात है इतना ज़्यादा नहीं बोला जाता क्योंकि ये ग्रीनरी है, ये पहाड़ हैं, इनके ऊपर कितना मतलब बंदा बोल सकता है। ये नीचे सामने घर बन रहा है। अभी ये एरिया जो है ये इतना डेवलप नहीं है, काफ़ी सारे घर बन रहे हैं और जो रोड्स हैं वो भी बन रहे हैं। लेकिन यहाँ पर एक ये भी है कि यहाँ पर हमारे पंजाब में यहाँ पर घर बहुत खूबसूरत हैं बट रोड इतने खूबसूरत नहीं हैं, जबकि हमारे पंजाब में ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारे पंजाब में बहुत अच्छे अगर खूबसूरत घर हैं तो आगे रोड्स भी बहुत खूबसूरत हैं। तो यहाँ पर आई थिंक आर्मी जो है वो ज़्यादा है, तो आर्मी ने शायद इस तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं दी हुई या शायद जो आर्मी के एरिए हैं वो ज़्यादा खूबसूरत हैं। लेकिन यहाँ पर जो रोड हैं वो टूटे फूटे समझ लें हैं, लेकिन घर बहुत बड़े बड़े और बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनाए हुए हैं। ये देखें कितना खूबसूरत क्लिप है और हल्के हल्के बादल हैं और थोड़ी सी शाम भी हो गई है। तो मैं छत पे आई हूँ तो मैंने सोचा कि मैं छत का भी आपको थोड़ा नज़ारा करवा दूँ कि मैंने सारी मतलब वीडियो दरख्तों की, पहाड़ों की बनाई है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको घर भी दिखा दूँ। ये मैं छत पे आई हुई थी, मैंने कहा छत का भी एक क्लिप दिखा देती हूँ आपको। तो इतने ज़्यादा ये घने जो पहाड़ हैं पीछे और दरख्त हैं कि बंदा देख के महसूस सा हो जाता है, इतने खूबसूरत हैं। और यकीन जाने जब हवा चलती है तो हवा की सरसराहट ये घर के अंदर तक आती है। हमें यूँ लगता है कि जैसे हमारे बिल्कुल करीब, बहुत ही करीब ये दरख्तों की जो सरसराहट है कहीं बिल्कुल करीब हो रही है। हालांकि दरख्त थोड़ी दूर हैं बट हमें यूँ फील हो रहा है जैसे हमारे बहुत ही पास हों। और ठंडी ठार हवा इस वक्त आ रही है, बहुत खूबसूरत। ऐसे लग रहा है जैसे कोई पाजेब बज रही है ना, इतनी खूबसूरत उसकी पत्तों की जो है सरसराहट मुझे फ़ील हो रही है। तो सीढ़ियाँ बहुत ज़्यादा है, मैंने आपको दिखाया पहले ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ते हुए। जब मैं छत पर आई हूँ तो मैंने सीढ़ियाँ भी दिखाई हैं, काफ़ी सारी सीढ़ियाँ हैं और बहुत बड़ा घर है। तो चारों साइड से मैंने आपको इसके क्लिप दिखा दिए हैं। तो मैं ऊपर आई थी और फिर मैंने सोचा कि चले मैं आपको एक जो क्लिप है ये दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने जिस तरह पहले भी आपको बताया कि बादल बिल्कुल अचानक आते हैं, इधर धूप निकली होती है और इधर पता ही नहीं चलता कि कब बादल आ गए और कब बारिश स्टार्ट हो गई। हम कमरों में होते हैं तो जैसे ही बादल गरजता है और बच्चे भागते हैं बाहर, लो जी बारिश शुरू हो गई। तो मैं कहती हूँ कि अभी तो हम बाहर बैठे तो इतनी तेज़ धूप थी और अभी 5-10 मिनट में बारिश। लेकिन ये अल्लाह ताला के काम है, अल्लाह ताला के इख्तियार में है। अल्लाह ताला जो चाहें कर सकते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं फ़यकुन और हो जाता है। तो इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है। अल्लाह ताला के लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं, मुश्किल तो हमारे लिए है। तो ये सारा कुछ मैंने आपको दिखा दिया। ये छोटी बेटी मेरी जो है ये ऊपर बड़ी मस्तियाँ कर रही है, इसको मौका चाहिए इस तरह की जगह पर जाने का। तो जनाब ये तो इस मौके की तलाश में रहती है कि चले कभी छत पे, कभी नीचे, कभी मम्मा खाई है वहाँ पे नीचे जाके देखते हैं। तो बट मैं थोड़ा अवॉइड कर देती हूँ कि बस करो आप, छोड़ो। इतनी दफ़ा तो आप लोग सारा दिन यही काम करते हो लेकिन आप लोग थकते नहीं हो। बट वो बच्चे हैं माशाल्लाह, वो इस चीज़ को फुल एंजॉय करते हैं। ये देखें अब थोड़ा सा क्लिप ऐसे लिया है ताकि मैं आपको फुल जो ग्रीनरी है वो दिखा सकूं।
तो देखें कितना खूबसूरत है, और ऊपर से इसका व्यू तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो मैं आपको फोकस करके दिखा रही हूँ, ये देखिए नीचे से। तो जनाब बच्चों का दिल बिल्कुल भी नहीं भरता। बच्चे तो कहते हैं कि हम बस बैठे हैं तो जनाब हम तो अब खूब इंजॉय करेंगे। तो यार्स मुझे ये कहना था कि अगर आप हैं मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ में लगा जो बेल आइकन है उसको तो ज़रूर ही प्रेस कर दीजिएगा। जब वो ब्लू कलर का हो जाएगा तो आप समझ लीजिए कि आपने उसको प्रेस कर दिया, और उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलेगा। जैसे ही मेरी न्यू वीडियो आएगी तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और जनाब ये मैं अब नीचे आ रही हूँ, तो मैंने कहा नीचे का भी दिखा दूँ। ये देखें अंधेरा हुआ है, तो थोड़ा थोड़ा अब हम लाइटें बंद करके नीचे जाएंगे। तो ये जनाब मैं रूम में आ चुकी हूँ। तो मैं भी आपको दिखाती हूँ, जैसे लाइटें काफ़ी सारी हैं रूम के अंदर। तो जैसे सारी लाइट्स ऑन होंगी तो कमरे में फुल लाइट आ जाएगी। और मैंने सोचा इसका भी आपको क्लिप दिखा दूँ। तो जैसे ये पर्दे जो लगे हुए हैं, जैसे ही मैं पर्दे उठाती हूँ तो रात को जब हम सोते हैं तो आप यकीन करें, जैसे ही हम पर्दे उठाते हैं तो इतनी ज़बरदस्त ठंडी हवा आती है। मैं तो खैर लिहाफ नहीं लेती, लेकिन मेरी बेटियां जो हैं वो कंबल ज़रूर ओढ़ती हैं। तो मैं तो वो जो होती हैं बेडशीट चादरें जो होती हैं, मैं तो वही ज़्यादा लेती हूँ। वो भी मैं सुबह जाके तकरीबन अज़ान के टाइम, उस वक्त बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है तो मैं उस वक्त लेती हूँ। लेकिन बच्चे जो हैं वो उनको ज़रा सर्दी ज़्यादा लगती है तो वो ओढ़ लेते हैं। तो मैं बिल्कुल बारीक सी जो चादर होती है मैं वो ओढ़ती हूँ। तो ये देखिए मैंने आपको कमरा दिखा दिया है फुल। अब इसकी लाइट्स हैं तो वो मैं साथ साथ जब जाऊंगी तो फिर मैं इसकी लाइट्स भी ऑफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा घर है। तो जैसे जैसे जिस रूम में हम बैठते हैं वहाँ की लाइट्स हम ऑन कर देते हैं, तो बाकी जो लाइट्स हैं वो हम बंद कर देते हैं। तो यकीनन आप लोगों ने फ्रेंड्स मेरी वीडियो को एंजॉय किया होगा। मेरी वीडियो बहुत लंबी है तो यकीनन आपको देखना बड़ा मुश्किल लगेगा, बट प्लीज़ इसको कम से कम 10 से 15 मिनट तो आप वॉच कर सकते हैं ना। तो मैंने काफ़ी दिनों के बाद वीडियो अपलोड की है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियो को गौर से देखिएगा, और कमेंट सेक्शन में आके मुझे ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा और बताइएगा कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी। मैंने इस वीडियो को बनाने में काफ़ी स्ट्रगल की है, क्लिप्स जोड़े हैं सारे, और फिर जाके ये मेरी वीडियो बनी है। तो अगर आप वीडियो के देखकर कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, तो मैं बहुत आपकी मशकूर होंगी। तो इसके साथ ही व्यूअर्स मैं अब अपनी वीडियो को क्लोज़ तो नहीं करूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी सी मैं आपको और दिखाऊंगी, बट मैं आपको दूसरे कमरे में ले जाऊंगी तो उसका मैं थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दूंगी। तो इसका तो आपने तकरीबन देख ही लिया है, तो अब मेरे साथ आप दूसरे कमरे में जाएंगे, और मुझे आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि मैं कमेंट पढ़ती हूँ और रिप्लाई तो मैं नहीं कर सकती क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कमेंट होते हैं, बट मैं आपके कमेंट पढ़ती दिलचस्पी से हूँ। और ये देखिए मैंने पर्दे पीछे किए हैं ताकि मैं आपको थोड़ा बाहर का भी व्यू दिखा सकूँ।
फ्रेंड्स, इसके साथ ही आपको मेरी ये वीडियो यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये आज की वीडियो कैसी लगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।